Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रिलेटर्स एग्जांपल 5, show that bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle। पहले हम समझ लेते हैं स्टेटमेंट को। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स किसके? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसके एंगल हैं एंगल ए बी सी एंड डी और इनके बाइसेक्टर हैं ये लाइन। ए पी बाइसेक्टर है एंगल ए का, बी पी एंगल बी का, सी आर एंगल सी का और डी आर एंगल डी का बाइसेक्टर। तो ये सारे हो गए बाइसेक्टर और इन बाइसेक्टर से जो ये फिगर बन रही है पी क्यू आर एस, इसे हमें प्रूव करना है एक रेक्टेंगल। तो हम लिख सकते हैं हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम है ए बी सी डी। प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस रेक्टेंगल बन जाए। तो क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल नजर आ रही है ए एस डी। ए एस डी ट्राइंगल में जो तीन एंगल हैं हम उनको ऐसे ले लेते हैं, हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं और इस पॉइंट पे जो ये एंगल बन रहा है इसको एंगल 3 मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए एस डी एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 1। इसके तीन एंगल का सम हुआ 180 डिग्री। अब हम 1 और 2 का सम कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर क्या कर रहे हैं हम? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1, क्यों हम एंगल 1 को कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि ये है हाफ ऑफ एंगल ए। क्यों है हाफ ऑफ एंगल ए? क्योंकि ये एंगल इस एंगल का बाइसेक्टर है, ए पी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 को आप रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ एंगल ए से। इसी तरह से एंगल 2 को आप रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ एंगल डी से, क्योंकि इतना एंगल 2 है आपके पास। तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ एंगल डी। हाफ हम कॉमन ले लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी। ए और डी एंगल एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए और एंगल डी इनका सम 180 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो आप इनटू में इनका सम डाल देंगे 180 डिग्री और रीजन क्या देंगे आप? ए एंड डी आर एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 होता है। तो यहां से आपको क्या मिल गया? इक्वल्स टू में 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2 का सम आपको मिल गया 90 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें 1 प्लस 2 90 डिग्री, तो एंगल 3 कितना आ जाएगा? देखिए सब्स्टिट्यूट करके 1 प्लस 2 इस पूरे एंगल को रिप्लेस कर दिया 90 डिग्री से और प्लस में आपको लेना है एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको एंगल 3 क्या मिल गया? 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 3 ये एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो ये आपके रेक्टेंगल की जो अंदर एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का होगा। कौन सा? पी एस आर। क्यों होगा? क्योंकि 3 और पी एस आर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप लिखेंगे ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल पी एस आर और रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 390 है तो एंगल पी एस आर भी 90 डिग्री हो गया। एंगल पी एस आर हमें 90 डिग्री का मिल गया, ये एंगल आपको 90 का मिल गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने ये ट्राइंगल लेके वर्टिकली अपोजिट से इसको 90 का प्रूव किया, उसी तरह से आप बी सी क्यू ट्राइंगल लेंगे, उससे ये एंगल 90 तो ये भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह से ये एंगल पी भी 90 का और आर भी 90 का आप प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। यहाँ आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये मेंशन करना है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री
एंगल SPQ 90 डिग्री एंड एंगल SRQ 90 डिग्री। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हों तो वो क्वाड्रिलेटर बन जाता है रेक्टेंगल। तो यहां से आप बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपकी थ्योरम 8.8। 8.8 थ्योरम क्या कहती है? ए क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम कब बन जाएगा? इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। एक ही पेयर होना चाहिए अपोजिट साइड्स का जो इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है, क्या है? ABCD, ये हमने इसको नाम दे दिया। हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है और हमें साथ में क्या बोला है? इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड का हम इक्वल और पैरेलल ले लेते हैं। तो इन विच मैं ले रही हूँ AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD। तो AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD, ये हमें गिवन में है, ये यहाँ लिखा हुआ है पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। और प्रूव क्या करना है कि ये कोऑर्डिनेटर बन जाए एक पैरेललोग्राम। तो टू प्रूव में आप लिखेंगे कोऑर्डिनेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करेंगे? A और C वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बन गया डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन AC। अब AC ने डिवाइड कर दिया इस क्वाड्रिलेटर को दो ट्राइंगल्स में, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो प्रूफ में हम कंसीडर कर रहे हैं ये दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं हम? ट्राइंगल ADC। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? AB और CD इक्वल हमें गिवन है, AB इज इक्वल्स टू CD गिवन। एक साइड मिल गई। दूसरा AC कॉमन साइड है, AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन साइड। और तीसरा आपको कहां से मिलेगा? AB पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है? ये एक ट्रांसवर्सल है, तो यहां बनते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल और ये इक्वल होते हैं अगर साइड्स पैरेलल है। तो AB पैरेलल टू CD, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस AB पैरेलल टू DC, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपको मिल गया थर्ड पॉइंट। अब कंपेयर करते हैं। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये हो गई कॉमन साइड और ये हो गया इंक्लूडेड एंगल। दो साइड और इंक्लूडेड एंगल मीन्स SAS। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? AD और BC इक्वल है, तो आप बोलेंगे AD इज इक्वल्स टू BC। अब फिर से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दो साइड्स इक्वल हैं और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, इसको ले लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हैं, इसको भी CP/CT में डाल देते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए CP/CT से। तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो AD पैरेलल टू BC। तो यहाँ से आपको आप क्या लिखेंगे? सिंस 3 and 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और साथ में ये इक्वल भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो कौन सी साइड? AD पैरेलल टू BC हो गई। अब AD हमने प्रूव किया इक्वल्स टू BC, यहां से AD पैरेलल टू BC भी मिल गई। तो
तो एडी पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और ए बी ऑलरेडी हमें गिवन था पैरेलल और इक्वल है। तो एक क्वाड्रिलेटर में ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल, तो ये क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप कंक्लूड करेंगे सबको कलेक्ट करके, क्या क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, हमारे पास ये है, एंड ऑल्सो ए बी, जो पहले वाला सेट था ये ऑलरेडी गिवन है, ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू बी सी। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या बोल सकते हो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम का हम रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को प्रूव करने के लिए, कि अगर एक पेयर एक क्वाड्रिलेटर में इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटर बन जाता है एक पैरेललोग्राम। एग्जांपल नंबर 6, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है in which P and Q are the midpoint of opposite sides AB and CD. P midpoint है AB का और Q midpoint है CD का। तो यहाँ देखिए P AB का midpoint हमें ये भी गिवन है और Q CD का midpoint है, ये भी हमें गिवन है। तो पहले गिवन में क्या क्या है हम वो लिख लेते हैं। गिवन में है एक पैरेललोग्राम ABCD in which P is the midpoint of AB, means AP is equals to PB, and Q is the midpoint of DC, DQ is equals to QC। ये हम सब गिवन में लिख लेते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, if AQ intersect DP at S, ये S पॉइंट है, ये AQ लाइन ने DP लाइन को S पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये गिवन है, एंड BQ इंटरसेक्ट CP एट R, ये BQ है, इसने CP को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो आपको शो क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स हमें शो करने हैं, हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले में APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ ये फिगर है हमारी APCQ, हमें इस फिगर को शो करना है पैरेललोग्राम। तो इसको आप पैरेललोग्राम कैसे शो करेंगे, अभी जो हमने थ्योरम की, अगर हम यहाँ शो कर दें कि एक पेयर हमारे पास पैरेलल भी है और इक्वल भी है, कोई भी एक पेयर, चाहे वो AP पैरेलल टू CQ एंड AP इक्वल्स टू CQ हो या दूसरा पेयर हो, तो हम बोल सकते हैं APCQ इज अ पैरेललोग्राम। हम 1 बाय 1 लिख के प्रूव कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले प्रूव करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, तो इसका प्रूफ हम करेंगे। हमें करना है क्वाड्रिलेटर APCQ को पैरेललोग्राम। तो इन क्वाड्रिलेटर APCQ हम क्या देख रहे हैं, AP हाफ ऑफ AB है, हाफ ऑफ AB, ये पहली इंफॉर्मेशन, और CQ इसकी जो दूसरी साइड है वो हाफ ऑफ DC है, हाफ ऑफ DC, इसको आप मान लीजिए सेकेंड। अब देखिए AB तो पैरेलल है CD के, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो यहां से आप बोलेंगे AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD। अब हम दोनों तरफ इनका हाफ कर लेते हैं, तो हाफ ऑफ AB पैरेलल टू हाफ ऑफ CD, AB पैरेलल टू CD, तो AB का हाफ भी CD के पैरेलल होगा। इसी तरह से AB इक्वल्स टू CD, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। अब अपनी फिगर से आप कंपेयर कीजिए, हाफ ऑफ AB क्या है, AB का हाफ, हमारी रिक्वायरमेंट AP है क्योंकि हम ये क्वाड्रिलेटर लेके चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे हाफ ऑफ AB को AP लिखेंगे। हाफ ऑफ CD, हमें CQ चाहिए, तो यहाँ पे आप उसको CQ लिखेंगे। AP पैरेलल टू CQ एंड हाफ ऑफ AB अगेन AP और हाफ ऑफ CD CQ, तो AP इज इक्वल्स टू CQ। देखिए AP पैरेलल टू CQ, AP इक्वल्स टू CQ किसमें, एक क्वाड्रिलेटर APCQ में, तो यहाँ आप लगाएंगे थ्योरम 8.8। तो बाय थ्योरम
8.8 if a pair of opposite sides are equal and parallel, दोनों है हमारे पास, equal भी है और parallel भी है, then the quadrilateral is a parallelogram. तो quadrilateral is a parallelogram. हमारा quadrilateral कौन सा है? APCQ. तो यहां से APCQ बन गया एक parallelogram. तो दिस प्रूव्स योर फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे. DPBQ. DPBQ इज अ पैरेललोग्राम. प्रूफ बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया. पहले आप देख लीजिए फिगर में कहाँ है ये DPBQ. ये हम शेड कर लेते हैं इसको थोड़ा. तो ये DPBQ एक क्वाड्रिलेटर है और हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो इन क्वाड्रिलेटर DPBQ हमारे पास है PB. DPBQ में PB साइड आ रही है. PB साइड हाफ ऑफ AB. तो PB को आप लिखेंगे हाफ ऑफ AB. और जो दूसरी साइड है वो कौन सी है? DQ. वो है हाफ ऑफ DC. DQ इज हाफ ऑफ DC. अब फिर से क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो आप लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये कहाँ से आया? ये हमें गिवन है. तो आप बोल सकते हैं AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल्स टू DC. पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड एक पेयर ले लिया, इक्वल और पैरेलल. तो AB पैरेलल टू DC. फिर से वही हाफ कर देंगे. हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ DC. यहाँ भी हाफ करेंगे. हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. अब फिर से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रिलेटर DPBQ को पैरेललोग्राम बनाना है. तो हाफ ऑफ AB में इस बार हम लेंगे PB. तो ये बन गया PB पैरेलल टू हाफ ऑफ DC में DQ. बिल्कुल वैसे ही हाफ ऑफ AB PB और हाफ ऑफ DC को DQ. अब अपनी फिगर में देखिए ये है साइड PB और ये पैरेलल है DQ के साथ में. ये दोनों इक्वल भी हैं. फिर से वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो DPBQ बन गया पैरेललोग्राम. बाय थ्योरम 8.8 a pair of opposite sides are equal and parallel, then quadrilateral becomes a parallelogram. Then quadrilateral is a पैरेललोग्राम. तो ये रिजल्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं. इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे तो आप यहाँ से लिखेंगे दिस एम्प्लॉइज DPBQ इज अ पैरेललोग्राम एंड दिस प्रूव्स योर सेकंड पार्ट. प्रूव करने जा रहे हैं PSQR. PSQR ये जो बीच में फिगर बन रहा है इसको अब हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम. तो हमें प्रूव करना है PSQR इज अ पैरेललोग्राम. इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए ये कौन सा फिगर है? PSQR. PSQR ये जो मिडल में आपका बन रहा है क्वाड्रिलेटर, इसको आपको पैरेललोग्राम शो करना है. अब इसको पैरेललोग्राम शो करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट का यूज करेंगे. फर्स्ट पार्ट में है APCQ इज अ पैरेललोग्राम. APCQ इज अ पैरेललोग्राम क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आप ये प्रूव कर चुके हैं. तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो AP साइड CQ के पैरेलल होगी. AP पैरेलल टू CQ. और हमारी रिक्वायरमेंट कौन कितना है? देखिए हमारी रिक्वायरमेंट है AP का SP तक पार्ट. इतना पार्ट किसके पैरेलल हो जाए? QR के. SP पैरेलल टू QR. अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये AP का पार्ट है और ये CQ का पार्ट है तो ये भी आपस में पैरेलल होगा. तो यहां से आप क्या लिखेंगे? SP पैरेलल टू QR. यहां से आपको मिल गया फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट मिलेगा दूसरे पैरेललोग्राम से. दूसरा पैरेललोग्राम है आपका DPBQ. DPBQ ये भी एक पैरेललोग्राम है. तो यहां से आप बोल सकते हैं फिर से
डी पी बी क्यू पैरेललोग्राम है, तो आपकी डी क्यू साइड और पी बी साइड भी पैरेलल है, डी क्यू पैरेलल टू पी बी। हमें डी क्यू का कौन सा पार्ट चाहिए, देखिए डी क्यू हमें चाहिए इतना पार्ट एस क्यू, और पी बी का हमें पी आर तक चाहिए। तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसका पार्ट है, और ये इसका पार्ट है, तो एस क्यू पैरेलल टू पी आर, तो एस क्यू पैरेलल टू पी आर। इसको आप ले लीजिए सेकेंड पॉइंट। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन अ क्वाड्रिलेटर, कौन सा क्वाड्रिलेटर है, पी एस क्यू आर, आपको क्या मिल रहा है, एस पी पैरेलल टू क्यू आर एंड एस क्यू पैरेलल टू पी आर। तो ये इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये क्वाड्रिलेटर बन गया पैरेललोग्राम। तो यहां से आप बोलेंगे पी एस क्यू आर इज अ parallelogram, and this proves your third part.